बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नए अमरीकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ मेगा प्लान सामने आ गया। भारत की मदद से अमेरिका ने 25,000 ब्लैक वाटर एहलकार अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तैनात कर दिए। अमरीकी फौज की कमी के साथ ही किराए के जंगजुओं का तनासुब बढ़ा दिया गया। ब्लैक वाटर तंजीम में भारतीय और इसराइली जंगजुओं की शमूलियत का भी इंकशाफ। नए अमरीकी सदर का ऐसा करने का मकसद मिडल ईस्ट में अमरीकी बालादस्ती को कायम रखना है। अजीत डोवल का हालिया दौरा अफगानिस्तान का मकसद अफगानिस्तान में बरसरे पैकार जंगजुओं से मिलना और उन्हें नया प्लान देना था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में अमरीकी फौज की तादाद में कमी के साथ ही बदनामे जमाना किराए की फौज ब्लैक वाटर के एहलकारों की तादाद में इजाफे का इंकशाफ हुआ है। ब्लैक वाटर के एहलकार जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है, उनकी ये तादाद यहाँ मौजूद अमरीकी फौजियों की तादाद से 9 गुना ज्यादा है। अमरीकी फौज के जरीदे स्टार एंड स्ट्राइप्स ने इंकशाफ किया है कि इस वक्त अफगानिस्तान में 25,000 कॉन्ट्रैक्टर्स तैनात हैं। ब्लैक वाटर के इन एहलकारों में न सिर्फ अमरीकी शहरी शामिल हैं बल्कि दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद को भी इस बेरहम किराए की फौज का हिस्सा बनाकर अफगानिस्तान पहुंचाया जा चुका है। अमरीकी फौज के जरीदे के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद गैर अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स में नेपाल और युगांडा के बशिंदे शामिल हैं। अगरचे जरीदे ने इनमें भारतीय शहरी शामिल होने का जिक्र नहीं किया, ताहम इस बात के कभी इम्कानात हैं कि इनमें भारतीय दहशतगर्द भी शामिल हैं। नेपाल के गोरखा जंगजू दूसरे ममालिक की फौज में शामिल होकर लड़ने के लिए शोहरत रखते हैं। स्टार एंड स्ट्राइप्स की रिपोर्ट से यह भी जाहिर होता है कि बड़ी तादाद में ब्लैक वाटर एहलकार जंगी कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान लाए गए हैं। जरीदे ने यह इंकशाफ भी किया है कि हजारों अफगान शहरियों को भी बतौर कॉन्ट्रैक्टर भर्ती कर लिया गया है। जरीदे के मुताबिक 18,000 से जायद कॉन्ट्रैक्टर्स में से निस लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस और बेस सपोर्ट्स यानी फौजी अड्डों पर कामों के लिए हैं, जबकि 16% सिक्योरिटी फ्राहम करने पर तैनात हैं। बकाया 34% के हवाले से जरीदे का कहना था कि उनमें से बेशतर अमरीकी शहरी हैं और ये हथियार बंद नफरी है। नाज़रीन इकराम, अमरीकी फौजी जरीदे ने कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से ये आदाद शुमार महकमा दिफा की रिपोर्ट का हवाला देते हुए फराहम किए। अफगानिस्तान के पश्तो ज़राए अबलाग का कहना है कि मुल्क में कॉन्ट्रैक्टर्स या ब्लैक वाटर एहलकारों का तनासुब पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा हो गया है और इसमें मजीद इजाफा हो रहा है। याद रहे कि माजी में अफगानिस्तान में ब्लैक वाटर एहलकारों की तादाद कई हजार तक रह चुकी है, ताहम अक्सरियत अमरीकी फौजियों की थी। अमरीकी फौजियों के इनखला के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स की तादाद भी कम होना शुरू हो चुकी थी। गुज़श्ता बरस हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स के बेरोजगार होने की इत्तलाआत आई। उनमें से बेशतर अफगानिस्तान से निकलना चाहते थे लेकिन कोरोना के सबब फंस गए और फिर अमरीकी महकमा खारजा को इनखला के लिए मुदाखलत करनी पड़ी। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्टर्स पर अमेरिका का इन्हिसार दोबारा बढ़ रहा है। इत्तलाआत के मुताबिक अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद कॉन्ट्रैक्टर्स को निकालने का कोई फौरी मंसूबा नहीं है। अगरचे तालिबान और अमरीकी फौज के मुआहदे में अमरीकी अफवाज के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स के इनखला का जिक्र भी मौजूद है, लेकिन अमरीका में नई इंतजामिया आने के बाद किराए के फौजियों की तादाद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका के नए सदर जो बाइडन के नामजद करदा वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन कह चुके हैं कि अमेरिका अपनी फौज अफगानिस्तान से निकालने के मुआहदे पर अमल करेगा, लेकिन जो बाइडन और ब्लैक वाटर के बानी एरिक प्रिंस के दरमियान ताल्लुकात के सबब खदशा है कि अमरीकी फौज को निकालने के साथ साथ नई और पुरानी ब्लैक वाटर के एहलकारों की तादाद बढ़ा दी जाएगी। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि चंद रोज कबल ये इंकशाफ किया गया था कि एरिक प्रिंस ने पुरानी दोस्ती के सबब जो बाइडन से उम्मीदें लगाई हैं और वो अफगानिस्तान में अपनी निजी फौज की खिदमात दोबारा पेश करना चाहता है।
एरिक प्रिंस ने ट्रंप दौर में भी अफगानिस्तान में गैर मामूली तादाद में ब्लैक वाटर एहलकार भेजने की पेशकश की थी, लेकिन ट्रंप ने उसे मुस्तरद कर दिया था। ब्लैक वाटर माजी में अरबों डॉलर के ठेके लेकर अमरीकी फौज के लिए अफगानिस्तान और इराक में काम करती रही है। बाज तखमीनों के मुताबिक ये रकम कम से कम 17 अरब डॉलर बनती है। नाज़रीन इकराम, इराक और अफगानिस्तान में ब्लैक वाटर के हाथ दर्जा बदनाम होने के बाद जब अमरीकी हुकूमत ने इसकी खिदमात लेने से गुरेज की पॉलिसी अपनाई थी, तो एरिक प्रिंस ने लीबिया और अफ्रीका के दीगर ममालिक को अपनी दिफाई खिदमात फरोख्त करने का मरकज बना लिया। पीपल्स पार्टी के दौर में एक आला शख्सियत के गैर एलानिया मुशीर के फराइज अंजाम देने वाले एक जरिए ने बताया कि ये जो बाइडन ही थे जिन्होंने एरिक प्रिंस की ब्लैक वाटर को न सिर्फ इराक और अफगानिस्तान में सिक्योरिटी ठेके दिलाए, बल्कि पाकिस्तान में भी ब्लैक वाटर को बड़ी तादाद में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का मौका मिला। उस वक्त रेमंड डेविस समेत 10,000 से ज्यादा गैर कानूनी अमरीकियों ने पाकिस्तान में डेरे डाल दिए थे, ताहम बाद में उन्हें निकाल बाहर किया गया था। जरिए के मुताबिक जो बाइडन और एरिक प्रिंस में बड़ी गहरी दोस्ती थी। सदर ओबामा के साथ जो बाइडन ने मुसलसल 8 बरस तक बतौर नायब सदर काम किया। इस सारे अरसे में ब्लैक वाटर को फलने फूलने का मौका मिला। अफगानिस्तान और इराक में जो बाइडन के कहने पर ही ओबामा ने ब्लैक वाटर को सिक्योरिटी ठेके दिए थे। ब्लैक वाटर ने अफगानिस्तान और बिलखुसूस इराक में बेगुनाह मुसलमानों का बेदर्दी से खून बहाया। वाशिंगटन में एक थिंक टैंक से वाबस्ता पाकिस्तानी नयाद ओहदेदार के मुताबिक एरिक प्रिंस ने इराक में ब्लैक वाटर के ऐसे सफाक एहलकारों का इंतखाब किया था जो सलीबी जंगों के हवाले से मुसलमानों के खिलाफ एक खास नफरत रखते थे। लिहाजा उन्होंने जंगी जराइम करते वक्त मुसलमान खवातीन और बच्चों को भी रियायत नहीं दी। बिलखुसूस 2007 में बगदाद में खवातीन और बच्चों समेत 17 बेगुनाह शहरियों को कत्ल करने की बेईमाना कार्रवाई ने बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों को भी आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया था। इन जंगी जराइम में मुलविस ब्लैक वाटर के 4 एहलकारों की सजाएं सदर ट्रंप ने माफ कर दी थी। नाज़रीन इकराम, माजी में एरिक प्रिंस को बेशतर ठेके जो बाइडन ने दिलवाए थे। ब्लैक वाटर एरिक प्रिंस ने बनाई थी, ताहम कंपनी के बदनाम होने के बाद उसने ये अमरीकी सरमायाकारों के एक ग्रुप को फरोख्त कर दी थी जो इसे चला रहे हैं। एरिक प्रिंस ने FCG नामी एक नई कंपनी की बुनियाद रखी। अब वो एक नई ब्लैक वाटर बनाना चाहता है जिसके लिए जो बाइडन उसके मुआविन साबित हो सकते हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की तादाद महज 2500 रह जाने के बावजूद 25,000 कॉन्ट्रैक्टर्स की मौजूदगी इसी जानिब इशारा करती है। याद रहे कि ट्रंप इंतजामिया के कई ओहदेदार अफगानिस्तान से फौज मुकम्मल तौर पर निकालने के मुखालिफ रहे हैं। इस बात के कभी इम्कानात हैं कि अफगानिस्तान में मौजूद 25,000 कॉन्ट्रैक्टर्स की तादाद कम होने की बजाय इनमें मजीद इजाफा हो जाए। नाज़रीन इकराम, अब अफगानिस्तान में तालिबान के साथ फाइटिंग फोर्स का ट्राइका दाइश, TTP और ब्लैक वाटर पर मुश्तमिल होगा। साथ ही इस फोर्स के जरिए पाकिस्तान को डील करने की कोशिश की जाएगी। जराये के मुताबिक बदनामे जमाना भारतीय सिक्योरिटी मुशीर अजीत डोवल का हालिया दौरा अफगानिस्तान इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अफगानिस्तान में अपने दौरे के दौरान अजीत डोवल ने दाइश और TTP की क़यादत से मुलाकातें की हैं। जराये का कहना है कि ट्रंप के जाने से अमेरिका की खारजा पॉलिसी नहीं बदलेगी, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी पेंटागन के हाथ में है जिसे व्हाइट हाउस या कैपिटल हिल नहीं बदल सकता। जराये का यह भी कहना है कि जो बाइडन के आ जाने से पाकिस्तान के लिए अमेरिकी पॉलिसी मजीद नुकसानदेह हो सकती है। पाकिस्तान को अमरीकियों के हाथों सबसे ज्यादा नुकसान ओबामा के दौर में पहुंचाया गया। रेमंड डेविस समेत हजारों ब्लैक वाटर करिंदे पाकिस्तान भेजे गए। इसलिए जो बाइडन के आते ही ब्लैक वाटर के मेंबरान में ये पेशरफ साबित करती है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।